नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से मेरा अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल केबीलो वाला लेकर के। आप लोगों को सबको मालूम है, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर और मेरा काम है इंडस्ट्री, ब्रॉडबैंड एंड केबल टीवी इंडस्ट्री रिलेटेड जितना खबर है वो आप लोग को सामने रखना। तो আজকে আপনাদের সামনে আমার আসার কারণ, आज आप लोग का सामने मेरा आने का कारण एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यूज है। आप लोग हो सकता है किसी को मालूम हो चुका है। कल कल रात को नेक्स्ट डिजिटल उसका वहां पे जी टीवी बंद हो चुका है। एकदम सही सुना आपने। ऑल इंडिया में नेक्स्ट डिजिटल में जी टीवी बंद है। क्यों क्यों बंद है? जब केबल ऑपरेटर, लिंक केबल ऑपरेटर एलसीओ जब काम करता है, पूरा प्रीपेड में काम करता है, तो इसका मतलब प्रीपेड काम करने के बाद तभी उसका लाइन चलता है। हर कंज्यूमर का लाइन अगर चल रहा, वो पेमेंट किया तभी चल रहा, तो इसका लाइन क्यों बंद होगा? इसका साथ और एक इंफॉर्मेशन है। कलकत्ता का एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर MRMPL, उसका भी अब जब मैं ये प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ उस समय हो सकता है उसका वहाँ भी एक डिस्कनेक्शन नोटिस चल रहा है उसका चैनल के ऊपर। और यहाँ पे MRMPL में सोनी के ऊपर एक नोटिस चल रहा है जिसमें वो भी वहाँ भी लिखा है ड्यू टू नॉन पेमेंट, मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट के लिए। अब दोनों इशू में चैनल एक का बंद है, एक बंद होने वाला है। दोनों का इशू जो है वो है नॉन पेमेंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। अब इसी में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, केबल ऑपरेटर का तरफ से होना चाहिए, क्यों बंद होगा? केबल ऑपरेटर अपना पेमेंट करता है इन एडवांस, तभी उसका चैनल चालू होता है, कंज्यूमर का चैनल चालू होता है। अब अगर कोई भी कारण से कोई एमएसओ का पेमेंट रिलेटेड इशू होता है और अगर वो बंद होता है, इसका कारण, इसका दोष किसका है? इसका लिए जो बिजनेस लॉस ऑपरेटर होगा, क्यों होगा? क्योंकि ऑपरेटर तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है। इट हैज नाउ बिकम ए वेरी बिग इशू नाउ। अगला 3-4 साल से यही दिखा जा रहा है, एमएसओ एंड ब्रॉडकास्टर का अपना एग्रीमेंट इशू, नॉन पेमेंट इशू, सप्रेशन ऑफ कस्टमर बेस, यही सब लेकर के आपस में जितना प्रॉब्लम्स अराइज होता है, डिस्प्यूट्स होता है, उसका एंड सिचुएशन में जो होता है चैनल बंद ऑफ एन एमएसओ। और जिसका लिए केबल ऑपरेटर का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि केबल ऑपरेटर आज का दिन में फुल्ली डिस्क्लोज सिचुएशन में काम करता है। हर पॉइंट उसका डिक्लेयर किया हुआ है। और उसके बाद ये भी है, बिफोर स्टार्ट ऑफ द सर्विस ऑपरेटर को पोर्टल में पेमेंट डाल के तब करना पड़ता है। अगर ये सिचुएशन में काम होता है, तब एमएसओ का लाइन अगर बंद होता है, उसका जो असर केबल ऑपरेटर का नेटवर्क में जाएगा, उसका जो बिजनेस लॉस होगा, उसका ड्राइवर कौन लेगा? ये अब बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, ये सब होते ही रहता है, चल ही रहा अगला 3-4 साल से। और इसका असर केबल ऑपरेटर का नेटवर्क में जाता है, उसका बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। और जब ये सब डिस्प्यूट होने का बाद, कुछ दिन बाद जब चैनल चालू होता है, एक नया किस्सा चालू हो जाता है। रेट बढ़ गया तो रेट देने पड़ेगा। ये खेला है, इस खेला में ऑपरेटर पिस रहा है। अब ये जो ऑपरेटर का जो प्रॉब्लम होता है, उसका कारण भी केबल ऑपरेटर ही है, क्योंकि अपना जो बिजनेस है, उस बिजनेस को सही तरह चलाने के लिए एक कंसोर्टियम लगता है, एक प्लेटफॉर्म लगता है, जिसको केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम है, वो ऑपरेटर का इशू लेके सही तरह का, एमएसओ बोलिए, ब्रॉडकास्टर बोलिए, मिनिस्ट्री बोलिए, कहीं भी जाके अपना रिप्रेजेंटेशन करे। लेकिन आज केबल ऑपरेटर लोग इस हिसाब से अपने आप को बना लिया, इस हिसाब से अपना काम करता है। ऑपरेटर टू ऑपरेटर कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक ही हिसाब से है, जैसा ऑपरेटर एसोसिएशन। देखिए, केबल ऑपरेटर का एसोसिएशन, हर एसोसिएशन का एक कॉमन सेट ऑफ इश्यूज है, वो है वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ केबल ऑपरेटर्स। इसका बाद भी ये सिंगल एक इशू लेके काम करने के लिए भी देखा जाता है। हर जगह में 5, 6, 8, 10 एसोसिएशन बन जाता है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज। लेकिन काम तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ आपस में बातों में झगड़ा करना, ये करना, या जो काम करना चाहिए वो काम से हट के कुछ काम करना। और इसी का फायदा उठाते हुए
ब्रॉडकास्टर एमएसओ अपना जो सब इश्यूज है वो जिस हिसाब से वो सल्टाता है, उसका असर जाता है केबल ऑपरेटर के पास, और केबल ऑपरेटर वो असर अभी ऐसा जगह चला गया वो ले नहीं सकता। अगर इस हिसाब से चलेगा तो बिजनेस आगे दिन में और खराब होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन, नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केबल ऑपरेटर्स एंड केबल ऑपरेटर एसोसिएशन, ये सारा एडवांटेज एमएसएन ब्रॉडकास्टर उठाता है। ये सारा सिचुएशन होने का एक ही कारण है, केबल ऑपरेटर्स वो अपना बिजनेस लेके प्रोफेशनली वो सोचता नहीं है। प्रोफेशनल काम करने के लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म में आकर के आपस का इश्यूज डिस्कस करके उसके बाद उसको सही जगह लेकर के अपना जो बिजनेस जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने का जो काम है वो कर नहीं पाता है। लेकिन लेकिन समय आ चुका है, अभी भी अगर केबल ऑपरेटर अपना खुद का पोजीशन ठीक नहीं करेगा, अपना बिजनेस बचाने का या प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में आ नहीं पाएगा, तो आगे दिन में और भारी इश्यूज आ रहा है। क्योंकि एज पर इंफॉर्मेशन फरवरी महीना खत्म हो रहा, मतलब फरवरी मार्च में सब एमएसओ का एग्रीमेंट इशू खत्म हो रहा है। अब एक एग्रीमेंट इशू खत्म होने का मतलब ही एक नया एग्रीमेंट बनेगा विथ न्यू टर्म्स। वो टर्म्स क्या है ये हम केबल ऑपरेटर को पता नहीं चलता है, एमएसओ ब्रॉडकास्टर खुद करता है। वहाँ पे क्या कमर्शियल इश्यूज आता है, क्या अनडिस्क्लोज इशू आता है, ये कोई भी चीज सामने नहीं आता। उसका बंद होने का बाद पता चलता है एमएसओ का तरफ से रेट बढ़ाने का चक्कर है। अभी भी जो खबर है, ये जो जी बंद हुआ है इन केबल में, जो हायर अथॉरिटी से जो अभी बात चल रहा है डिफरेंट स्टेट में, वैसे एक ही बात आ रहा, ये केबल पैसा बढ़ाने चाहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, ये इन केबल का जो आउटस्टैंडिंग इशू है अगला 6 महीना का जो खबर है, 6 महीने का पेमेंट ड्यू है। फिर एक वो ऑडिट इशू भी अब सामने आ चुका है। तो ऑपरेटर को अभी ये चीज समझना है, सोचना है, और अपना बिजनेस को लेकर के अपना एक जगह आना है। तो मेरा जो काम था इंफॉर्मेशन ग्राउंड में प्लेटफॉर्म में डाल दिया मैं। अब ऑपरेटर लोग अपना इस इंफॉर्मेशन का लेकर के अभी आगे अपना काम कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, खबर कर सकता है। एसोसिएशन जाके डिफरेंट पॉइंट में जाकर के अपना जो भी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। एक करने से सारी चीज सामने आ जाएगा। तो मेरा हिसाब से ये सब काम अभी चालू होने वाला है, चालू होगा। हर स्टेक होल्डर, हर लेवल में ये काम चालू होगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है अगला 3-4 महीना एक बड़ा टफ सिचुएशन आ रहा है। उसका जो भी इश्यूज आएगा, जो भी डिस्प्यूट्स आएगा, उसका इफेक्ट ग्राउंड में आने वाला है। बाकी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन वो लोग क्या करता है हम लोग देखेंगे, खबर आएगा फिर दोबारा आप लोग का सामने इसी को लेके आऊँगा। फिलहाल अभी इतना ही, मैं अपना प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।